अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी पुस्तक की पाठ 3 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है पिता का पत्र। बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि एक पिता अपने पुत्र को कैसे पत्र लिखता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरू करता हूँ। विक्टोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं लिखूं किसे? मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है। कहाँ से? विक्टोरिया जेल से। तारीख कब है? 25 मार्च 1909 को। ठीक है ना? और ये पत्र लिख रहा है। उसके बाद में पत्र में लिखा है कि हर एक महीना में एक पत्र ही लिखने और प्राप्त करने का अवसर, अधिकार मतलब अवसर यानी अधिकार मुझे मिला है। इससे ज़्यादा नहीं मैं लिख सकता और एक पत्र से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैं लिखूं किसे? अब जो अधिकार मिला है तो लिखूं किसे? तभी उसके जहन में आया मिस्टर रिच भी है, मिस्टर पोलक है, ये दोनों है, और तीसरा में फिर तुम्हारा ख्याल आया। तभी मुझे बारी बारी से आया। ठीक है ना? तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया, यानी अपने पुत्र को लिखा। उसके ख्याल में तो रिच भी है, मिस्टर पोलक भी है, लेकिन वह अपने पुत्र को ही पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान से समझेंगे। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बच्चों। पत्र में लिखा गया है कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। पिता कहते हैं अपने पुत्र से कि मेरे बारे में कुछ भी चिंता मत करना, ज़्यादा सोचना नहीं। खास करके कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ, यानी मैं सही से एकदम पूरी तरीके से मैं यहाँ शांति में हूँ, और आशा करता हूँ कि बा, यानी बा है जो उसकी दादी होगी या नानी कोई भी होगी, जो एक बूढ़ी है, वह अच्छी हो गई होंगी। पिता ने कहा, या माँ भी हो सकती है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, यानी उस जेल में उसके पत्र आए हैं, लेकिन मुझे दिए नहीं गए क्योंकि मुझे मिला नहीं है। फिर भी डिप्टी गवर्नर की इतनी अच्छी उदारता, मतलब प्रेम है, दोस्त है, अच्छे है, कि मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर गया है। क्या वह फिर से चलने फिरने लगी? अब आगे समझेंगे बच्चों। अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जवाबदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। उसके बाद में पिता कहता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर मैंने जो जवाबदारी होता है कि मैंने जो जिम्मेदारी तुम पर डाली है, ठीक है ना बच्चों, तुम उसके सर्वथा मतलब सब कुछ, है ना, अच्छे से योग्य, उसके योग्य हो, यानी लायक हो, और आनंद से यानी खुशी से उसे निभा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, अब आगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यही समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से
तो यह बिल्कुल ठीक है। तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। बच्चों अब ध्यान से समझेंगे। जब पिता ने पुत्र को पत्र में लिख करके कहा है कि मैं जानता हूँ, ठीक है ना, कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति बहुत असंतोष मतलब खुश नहीं हो। मैं यहाँ जेल में खूब पढ़ा हूँ, इसे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर का ज्ञान, यानी जो अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है ना, अक्षर का ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि शिक्षा तो चरित्र निर्माण, यानी जो अपने चरित्र का जो निर्माण में होता है, और कर्तव्य का बोध जो होता है, जो एक इंसान के कर्तव्य होता है, ठीक है ना बच्चों। यदि यह दृष्टिकोण यानी सही से है और मेरे विचार से यह तो बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और तुम रामदास और देवदास को भी संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छे तरह से कर रहे हो तो खुशी की बात है, ठीक है ना, और तुम्हारी आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। आगे समझेंगे। उपनिषदों की समालोचना में नथुराम जी ने जो लिखा है उसमें एक वाक्य का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम के समान है। उपनिषदों की समालोचना में एक नथुराम जी ने उसमें लिखा था, ठीक है ना, कि उसमें एक वाक्य का मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, जो मतलब अपने जो आश्रम होता है एक पंडितों का, है ना, उसमें संन्यास आश्रम के समान है। यह बात सही है। अमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। अमोद प्रमोद होता है बेटा मौज मस्ती, जो कि एक निश्चित आयु तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद में नहीं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जवाबदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में जब 12 वर्ष के बाद जब उसकी उम्र हो जाए तो बच्चों को जवाबदारी से मतलब है कि उसे बढ़िया से संभालने के लायक हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, और अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, उसे अक्ल होना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। उन्हें अपने विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और वे इसे भार नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करें। उसके बाद अपने पुत्र को समझाता है पिता कि उन्हें अपने विचार जो है, जो भी उसके मन में उठते हैं, वह सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, और वे इसे भार नहीं, बोझ नहीं समझना चाहिए, ठीक है, बल्कि उसे खुशी से का अनुभव करते हुए करे, ताकि वो कोई भी काम करे तो वो खुशी खुशी करे, ठीक है ना, महसूस करे कि खुशी से मुझे इस लायक समझा गया, ठीक है बच्चों। अब आगे समझेंगे। यह आनंद कृत्रिम भी नहीं होनी चाहिए। इससे मतलब है कि यह जो खुशी है वो दिखावे की नहीं, नकली नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यह सरल स्वाभाविक होना चाहिए, यह एकदम सिंपल और अच्छा होना चाहिए। मुझे राजकोट के कई ऐसे लड़के याद आते हैं। मैं समय भी जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। उसके बाद पिताजी कहते हैं कि मुझे जो राजकोट के कई ऐसे मित्र हैं, लड़के हैं, जो मुझे याद आते हैं, जो कहते हैं समय भी जब तुमसे काफ़ी छोटा था, ठीक है ना। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि जब मैं भी खुद छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत खुशी मिलता था। 12 वर्ष की आयु के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला है। उसके बाद कहता है पिताजी उसे कहते हैं, पुत्र से लिख करके कह रहे हैं कि जब मैं 12 वर्ष की आयु में था तो मुझे मौज मस्ती का बहुत ही कम बल्कि नहीं के समान ही अवसर मुझे मिला था, ठीक है बच्चों। अवसर मतलब मौका। आगे समझेंगे।
संसार में 3 बातें महत्वपूर्ण है, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। उसके बाद पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा संसार में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखने के योग्य है, इनको प्राप्त कर तुम संसार के यानी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना जीवन निर्वाह यानी गुजारा कर सकोगे। ठीक है बच्चों, ये 3 बातें हैं। कौन कौन सी बातें, ध्यान से समझेंगे। अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। यहाँ पर 3 बातें पिता ने पुत्र से कही है कि याद रखना है, अपनी आत्मा का और अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान जो होना चाहिए। ठीक है ना, जो अल्लाह ने हमें सही रास्ता सही मार्ग दिखाया है, और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ज्ञान अक्षर यानी जो पढ़ाई लिखाई है वो नहीं मिलेगा, वो भी ज़रूरी है, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो यह मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। उसके बाद कहता है कि ज्ञान अक्षर का उतना चिंता भी नहीं करो, या तुम्हें तो मिलेगा ही, उसकी चिंता नहीं करना है, या मैं नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। जब वह अभी छोटा था तो इसलिए कह रहा था कि अभी तुम्हें ज्ञान अक्षर की उतनी ज़रूरत नहीं, इसकी चिंता नहीं करना, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अभी चिंता करो। ठीक है, वह तुम्हें ज़रूर इसका मौका मिलेगा समय रहते। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि तुम्हें जो कुछ मिला उसे तुम दूसरों को दे सको, यानी अक्षर ज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई इसलिए होता है ताकि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई दूसरों को भी बांट सको। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि पढ़ाई दूसरों के लिए ही होती है, जो आप पढ़ते हैं वो दूसरों को दे सकते हैं। ये एक ऐसी विद्या है जो हम जितना बांटते हैं उतना हमें दुगना इजाफा अपने अक्ल पर होती है। ठीक है ना, और पढ़ाई पर भी। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। उसके बाद पिताजी अपने पुत्र को कहते हैं कि इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है, और जितना मैं सोचता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी का तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। ठीक है ना बच्चों, सही कहते हैं कि अमीर लोग तो सिर्फ बेचैनी ही में रात गुजार देते हैं, जबकि गरीब लोग होते हैं जो वो आराम की, सुख चैन की, खा पी के नींद लेते हैं और सुबह आराम से उठ जाते हैं। उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, उसे खेत खलिहान के बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। खेत में घास खोदने और गड्ढे भरने में पूरा समय देना। भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। उसके बाद पिता अपने पुत्र को समझाता है कि खेत में घास खोदने और गड्ढा भरने में पूरा समय देना, और भविष्य में तुम्हें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है, यानी किसान ही से करना है, किसान बन करके। यही मेरी इच्छा है। और अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो, यानी अपने परिवार में एक अच्छा लायक किसान बनना है, और अपने सामानों औजारों जो है उसे एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित करके रखना है। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, यानी जो अक्षर ज्ञान है यानी पढ़ाई लिखाई, उस पर बढ़िया से ध्यान देना है। किस पर? गणित और संस्कृत पर। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी, यानी साबित होगी। भविष्य में ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। ये कह रहे हैं उसके पिताजी कि ये जो 2 विषय है, सब्जेक्ट है, ये आप जब बड़े हो जाओगे तो इसे सीखना बहुत कठिन हो जाएगा। संगीत में भी बराबर रुचि रखनी चाहिए, यानी कह रहे हैं कि जो संगीत विद्या है उस पर भी रुचि रखना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा, और पहले क्या करूं, शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए ये बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि वर्ष के अंत में जब तुम अपना यह संग्रह यानी जितने भी है विद्या है, उसके बाद संगीत है, सब जमा करके रखोगे,
संग्रह मतलब जमा करके रखोगे तो यही विद्या और यही संगीत तुम्हें बहुत मूल्यवान मालूम होगा कि मैंने बहुत कीमती चीज़ कमाया है और पहले क्या करूं। ठीक है बच्चों। और शांति चित्त मतलब कहते हैं अपने शांत होकर दिल से विचार पूर्वक यानी अच्छे से विचार करके तुम यदि सभी अच्छे गुणों को, सद्गुणों मतलब अच्छे गुणों को प्राप्त करने की कोशिश यानी करते हो, चेष्टा मतलब ठीक है ना बेटा, करते हो तो तुम्हारे लिए यह बहुत उपयोगी और मूल्यवान साबित होगा। ठीक है बच्चों। तुमसे मुझे यह भी आशा है कि घर खर्च के लिए जो भी तुम खर्च करते हो उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते हो। उसके बाद अपने पुत्र कहते हैं कि तुम जो भी अपने घर पर खर्च करते हो घर के लिए और तुम इसका एक एक हिसाब रखते हो। आगे समझेंगे बच्चों। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्रेष्ठ के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रार्थना प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय में ही करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। उसके बाद उसके पिता ने पुत्र से कहता है कि मुझे आशा यानी उम्मीद है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक कहते हैं जो डेली हर एक दिन नियम के अनुसार प्रार्थना करना। ठीक है ना बच्चों। और रविवार के दिन भी आप वैश्य के यहाँ प्रार्थना करने जाते होंगे। सूर्य उदय यानी सूरज निकलने से पहले उठकर भी प्रार्थना करते, बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करते होंगे। और प्रार्थना जो है प्रयत्न पूर्वक यानी अच्छे से कोशिश के से एक निश्चित समय यानी एक निश्चित समय जो होता है उतना ही में करना चाहिए। यह नियमितता कहते हैं समय नियोजन नियम पालन के अनुसार तुम्हारे अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक साबित होगी। ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद जवाब लिखना। उसके बाद पिता अपने पुत्र से कहता है कि इस पत्र को बढ़िया से समझ लेना, उसके बाद ही जवाब लिखना। जवाब जितना लंबा हो उतना लिख सकते हो। उसके बाद पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा जितना लंबा जवाब हो तुम लिख सकते हो। प्रेम सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ, तुम्हारा पिता मोहनदास। उसके बाद में लिखता है पिता कि प्रेम सहित यानी प्यार सहित यह पत्र मैं समाप्त करता हूँ, खत्म करता हूँ और तुम्हारा पिता मोहनदास से पता चला कि यहाँ पर ये पत्र गांधी जी ने अपने पुत्र को लिखा। ठीक है बच्चों। अब कहानी आपको ये समझ में आ गई होगी, पिता का पत्र। बच्चों आप लोग को ये पत्र समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग इससे संबंधित शब्दार्थ याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।